अरोमा टीवी की प्रेक्षकों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम पाशा बाबू। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं अभी मेक्सिको में प्रभु की सेवा में हूँ। और आज मैं छोटी सी मेरी गवाही लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। मेरा जिंदगी का बचपन से लेकर के मैं बहुत अंधविश्वास में था। हालांकि मैं एक मिसी परिवार में, ऑर्थोडॉक्स मिसी परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन मैं हर किस्म का परमेश्वर को मानता था, कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे बुद्धिस्ट का हो। और ज्यादातर मैं जादू टोना वालों के पास ज्यादा जाता था। ये जो पारगंडी बाबा लोग जो बैठते हैं, उनका पास, जादू वालों के पास बचपन से बहुत जाया करता था। तो इसलिए इसकी वजह से मुझे ज्यादा कोई काम जिंदगी में आया, किसी चीज की जरूरत आया, तो भाग करके वो जादू वालों के पास जाता था। और यीशु मसीह के बारे में इतना जानकारी नहीं था, और इन लोगों के पास जाने से जो जिस काम के लिए जाता है तो थोड़ा बहुत तो काम हो भी जाता है। तो इस तरह मेरी जिंदगी गुजारा है। लेकिन मैं अपने गवाही शुरू करने से पहले एक वचन में आपको सुनाना चाहता हूं। ये खुदा का कलाम में लिखा है, ये मार्क चैप्टर 5 में लिखा है, वर्स 25। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है, एक स्त्री थी। एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसके नाम नहीं है। देखो, आप सुनना है इस बात को। इसमें लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था। तो वर्स 25 में लिखा है, उसका रोग के बारे में लिखा है और कितनी साल से ये रोग है। देखो, 12 साल का बाद ये एक किसी किस्म का रोग है। एक दिन की बात है तो अलग है, एक महीने की बात है या एक साल की बात नहीं, 12 साल की बात है। और एक ही वर्स 25। देखो, 12 साल जिसने एक ही रोग से गुजरना कोई मामूली बात नहीं है। एक वर्ष में ये खत्म हो गया, लेकिन 12 साल आप सोचो, अगर एक बीमारी आपको 12 साल गुजारना पड़ता है, कितनी मुश्किल होगी। लेकिन उस फिर आगे लिखा है वर्स 26, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। अरे, वैद्यों से दुख कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब काफी अच्छा दवाई भी खाए होंगे और झूठे दवाई भी खाए होंगे। अच्छा डॉक्टर के पास गए होंगे, वो बुरा डॉक्टर के पास गए होंगे। और उसके अलावा जैसे हम बचपन में जाते थे, ये झूठे पारगंडी बाबा, ऐसे जादू टोने वाले, उनका पास भी ये बहुत गए होंगी। क्योंकि इसने लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उड़ाया। तो वैद्यों से भी दुख हुआ। और फिर आगे लिखा है, और अपना सब माल को त्याग करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था। देखो, ये सब कुछ करने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इसकी रोग कम होने की वजह और उसके रोग और बढ़ गया। और देखो, जिसने अपना पैसा खर्च कर रहा है, और उसके आगे लिखा है वर्स 27 वे यीशु ये सब करने के बाद भी रोग उसको कोई लाभ रोग परंतु और भी रोगी हो गई। तो डॉक्टर को दिखाने से, दवाई खाने से उसकी रोग कम होने की वजह, परंतु उसका रोग और ज्यादा बढ़ गया। और उस हालत में आप थोड़ा सोचो, कितना मुश्किल में अपने जिंदगी 12 साल गुजारा है। और उसमें उसने उसकी जितना भी उसने, मेरे ख्याल उसने जितना उसका अपना माल, उसका पास सोना था, चांदी था, बेच दिया होगा। उसका जमीन बेच दिया होगा, क्योंकि उसको दवाई के लिए पैसा चाहिए, डॉक्टर के लिए पैसा चाहिए। तो 12 साल का जिंदगी में वो उसका बीमारी की परेशानी, उसका शरीर में जितना शरीर में जो कितना वो उसमें वो
परेशानी होते जा रहा है, और उसके अलावा उसको उसकी जो जितना उसके पैसा है उसकी वो सब खर्चा होते जा रहा है। और ये सब मुश्किल से 12 साल जिंदगी गुजार रहा है, और झूठे बाबा और जादू टोने वाला इनका सब जा रहा है, और पैसा लोग इसको फायदा उठा रहा है। ये सब कुछ करने के बाद भी उसकी कोई लाभ नहीं हुआ, उसका और बीमारी और बढ़ गया, और उसको मालूम नहीं आगे क्या करना है। और फिर वर्स 27 में 20 उसने वर्स 27 पे यीशु की चर्चा सुना। यहीं पर वो यीशु की उस हालत में वो यीशु मसीह की चर्चा सुना। तो इसका मतलब यह है कि किसी ने उसको यीशु मसीह की चर्चा सुनाया, क्योंकि उसका कोई विजन नहीं था, कोई सपना नहीं देखा उसने इसमें लिखा है वो यीशु मसीह की चर्चा सुना है। इसका मतलब किसी ने सुनाया है, और इसका मतलब कोई ना कोई उसको देखता हुआ कोई देख रहा होगा, कोई ना कोई उसको जानता होगा, कोई ना कोई दिल में चाहता है इसकी बताऊं, उसकी हालत को जान लिया कि किस रास्ते से गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है। तो उसको यीशु में एक बार जाकर के यीशु मसीह की चर्चा सुनाओ, सुख समाचार सुनाओ। अगर वो व्यक्ति, वो इंसान कौन है उसके बारे में बाइबल में जिक्र नहीं किया है कि कौन था वो, लेकिन किसी ने किया है। अगर वो औरत था पता नहीं, चाहे वो मर्द था वो पता नहीं, लेकिन किसी ने कोई ना कोई उसको जाकर के यीशु मसीह की चर्चा सुनाया। तो अगर वो व्यक्ति नहीं होता इस बाइबल के अंदर, वो 12 साल का जो लहू बहाने का बीमारी वाला जो औरत जो है, वो स्त्री जो है, इस बाइबल में नहीं होता। जिसने यीशु की चर्चा सुनाने की वजह से ये कहानी इस बाइबल में लिखा गया। अगर किसी ने अगर बताया नहीं होता, वो आदमी नहीं होता, इस कहानी, इस हकीकत को ये बाइबल में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई जाकर के परेशानी वालों को, ये दुख में गुजरने वालों को, ये जादू टोना को पास जाने वालों को कि ये सुख समाचार सुनाना चाहिए, कि यीशु मसीह की चर्चा सुनाना चाहिए, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा है जैसे उसने यीशु की चर्चा सुना उसके दिल में विश्वास उठ गया, और वो पीछे से जाकर के यीशु मसीह के छुआ, और उसको यीशु मसीह ने इसको छुटकारा दिया, और जिसकी उसकी वजह थी किसने पीछे उसको यीशु मसीह की चर्चा सुनाया। और मैंने ये इसलिए कि वचन को आप लोगों को सुनाया कि यीशु मसीह की चर्चा सुनाना हर मसीही लोगों का धर्म है, वो कर्तव्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने अपनी जिंदगी, मेरा बचपन से लेकर के इस तरह, वो कोई भी काम आएगा, कोई भी जरूरत आएगा कि ये जो झूठा बाबा के पास जाते थे, और मैं खुद भी एक औरत को पूजा करता था, मैं एक औरत को परमेश्वर मानता था, और उसके साथ साथ मैं कई लोगों को जाता था। वो किसी के पर जाने से वो हाथ में एक धागा बांधता है, मैं आजकल भी देखता हूँ बहुत लोगों के हाथ में बांधा हुआ धागा देखता हूँ, किसी के गले में बांधा हुआ धागा देखता हूँ। वह एक धागा बांध करके वो कहता हो कि तुम्हारा प्रोटेक्शन है, तुम्हारे को बचा कर रखेगा ये धागा। कि मेरे दर्शकों में आपको पूछता हूं, अगर ये धागा आपको हाथ में बांधने से आपको बचा सकता है, ये धागा बचा सकता है, तो मैं अपनी शरीर में पूरा धागा बांध दूं। जरा सोचो, ये झूठे वाले कहानी बना करके एक छोटा धागा आपके हाथ में बांध दूं, एक छोटा धागा आपके गले में बांध लूं, अगर वो ये धागा आपको कैसे बचा सकता है? ये झूठे भारगंड बाबाओं के पास मेरे दर्शक को कभी जाना नहीं। अगर कोई जाता है तो उनको समझाना है ये धागा आपको नहीं बचा सकता। एक बार एक मुसलमान का एक बाबा था, उसका पास में गया, तो उसने मेरे को 4 बोतल दिया, छोटा छोटा बोतल। उस बोतल के अंदर कुछ तेल था और कुछ लोह के टुकड़े था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और उस बोतल को इतना सील किया हुआ है। उस बोतल को बोला मेरा घर का चारों तरफ मिट्टी को खोद करके उसमें डाल देना, और घर की चारों तरफ। तो आप समझ लो कि मेरा घर
सेव हो गए, कि वो प्रोटेक्शन दिया कि कोई शैतान, कोई किसी का जादू टोना तुम्हारा घर में आएगा नहीं। अरे भाई, आने का जरूरत ही क्या, ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, अब क्या आना है? ऑलरेडी शैतान को मैं अपने घर के चारों कोना पर डाल दिया, अब किसको आना है? ऑलरेडी है वहां। क्या ये बोतल मेरे घर को बचाएगा? क्या उस बोतल मेरे घर को प्रोटेक्शन करेगा? इस तरह का जिंदगी गुजारा मैंने अपना बचपना, कि मेरा दर्शकों, आप लोग भी शायद इस तरह का जिंदगी गुजार रहा हो। तो कोई बोतल में कोई परमेश्वर नहीं है, कोई दागा में कोई परमेश्वर नहीं है। ये सब झूठे लोग हैं। ये सब आप लोगों को पैसा खाने के लिए, इस 12 साल जो लहू बहाना वाला औरत को जिस तरह उसने अपना पैसा बर्बाद किया, 12 साल तकलीफ में गुजारा, वो बेचारा इस तरह कितने 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 बाबा लोगों के पास गया होगा। कितनी आजकल आपको मालूम है, बाबा लोग भी है, काफी औरत भी है आजकल, बहुत औरत भी है, वो अपने आप को परमेश्वर मानता है, परमेश्वर बनकर है करके बैठा हुआ है। लोग उसकी पहुंच चुनता है, आप यूट्यूब में देखता है, आप टीवी में देखता है, कितनी लोग है कि वो हम खुद भगवान है करके बैठा हुआ है। और मैं खुद भी उस ऐसे विश्वास में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। मैं इस तरह बहुत बहुत ही अंधविश्वास में था, जहां जो भी देखा सब परमेश्वर है। और मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात किया, कि मैंने को पूछा कि तुम ये इस तरह का जो धागा हाथ में बांधने वाला, होटल को दे लेकर के घर के चारों तरफ डालने वाला, ये सब क्या परमेश्वर हो सकता है? ये सब परमेश्वर है? कि परमेश्वर कौन है? कि परमेश्वर, आप आकाश को देखो, परमेश्वर ने इस चांद और सितारे को बनाया। परमेश्वर ने मेरे को पूछा, लोग सांप को परमेश्वर मानता है, लोग बंदर को परमेश्वर मानता है, लोग जंगल को परमेश्वर मानता है, लोग पहाड़ को परमेश्वर मानता है, लोग समुद्र को परमेश्वर मानता है, लोग नदी को परमेश्वर मानता है। ये पहाड़ को किसने बनाया? ये जंगल को किसने बनाया? इस नदियों को किसने बनाया? इस समुद्र को किसने बनाया? ये आकाश को किसने बनाया? इस धरती को किसने बनाया? चांद और सितारों को किसने बनाया? ये सब परमेश्वर ने ही बनाया। और बहुत, मैं खुद भी ये सब चीज को परमेश्वर मानता था। ऐसे मेरे दर्शक, आप लोग भी कई ऐसे लोग होंगे, या आप लोग दोस्त होंगे, परिवार वाला होंगे, ये सब चीज को परमेश्वर मानता है। अरे समुद्र परमेश्वर कैसे हो सकता है? नदियां परमेश्वर कैसे हो सकता है? सांप और बंदर, ये सब पत्थर, जंगल, पहाड़, ये सब परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। उस परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे गुरु है, जो मेरे परमेश्वर है, वो मेरा पापा है, मैं उसकी बेटा हूं। उस परमेश्वर मेरे जिंदगी में आया, और परमेश्वर यीशु मसीह एक बार मेरे जिंदगी में आया और मुझसे बात किया कि मैं परमेश्वर हूं, और तेरा परेशानी को, तेरा जितना दुख है, वो परेशानी है, जिस रास्ते से तुम गुजर रहा है, उस रास्ते से तुमको बचाना वाला एक ही है इस संसार में, वो प्रभु यीशु मसीह। मैं बहुत शराब पीता था, मैं गांजा पीता था, मैं अंधविश्वास का रास्ते में चलता था, मुझे सच्चाई के मालूम नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी को बचाया। और मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, कि मैं अपनी जिंदगी आपके हाथ में सौंपता हूं, और प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आओ, मेरे मन में आओ। मैं आज से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानता हूं। जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको मानता हूं, आप ही मेरे परमेश्वर है, और उसी दिन वो प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया, मेरे जिंदगी में आ गया, और मेरे जिंदगी को बदल डाल दिया। और मेरे पास बाइबल नहीं था पढ़ने के लिए, और रात को हम सोते रहते थे, सुबह जब जैसे टाइम, कोई टाइम नहीं है, जब उठा हमने कभी प्रार्थना नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना है, और मेरे पास बाइबल नहीं था। और एक दिन प्रभु ने मुझे बोला कि पवित्र आत्मा मुझे बोला कि बाइबल पढ़ो। मेरे पास बाइबल नहीं है पढ़ने के लिए, और बाइबल पढ़ करके मुझे जबरदस्ती रोज मुझे मुझे पवित्र आत्मा मुझे बोलता था कि रीड द बाइबल, बाइबल पढ़ो। और एक दिन मेरे एक फ्रेंड को फोन किया, भाई मुझे एक बाइबल चाहिए, तो मुझे उसने बाइबल दिया। लेकिन मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि काम पर जाना है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं काम पर जाते टाइम बाइबल को लेकर साथ में जाऊंगा।
और मुझे लंच ब्रेक मिलेगा, उस लंच ब्रेक में मैं बाइबल को पढ़ूंगा। तो इस तरह मैं बाइबल को मैंने यहाँ रखा और काम पर जा रहा था, यहाँ पर बाइबल रखा और मेरा लंच बॉक्स उठाया और मैं काम पर जा रहा था। जैसे मैं काम पर गया, सब लोगों ने देखा कि मेरे पास बाइबल रखा है, तो सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है करके सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला, मैं सोचा भाई ये क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। मैंने सोचा कोई पास्टर जी है मेरे पास खड़ा है कोई। अरे मेरे को पुकार रहा है, लोगों मेरे को, मेरा ऊपर मजाक उठा रहा है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, सब लोग मेरे को मजाक उठाना शुरू कर दे, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन रखा था। मैंने दूसरा दिन भी काम पर जा रहा था, तो बाइबल को यहाँ से लिख दिया और मेरा लंच बॉक्स उठाया, मैं जा रहा था। जैसे काम पर गया तो अंदर गया, सब लोगों ने देखा मेरे पास बाइबल है। वो सब लोगों ने बोला, बिशप जी आ रहा है, बिशप जी आ रहा है। कल मेरे को पास्टर बनाया, आज मेरे को बिशप बनाया। इस तरह मजाक उठाना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। और लोग बोला, हर दिन यही शुरू कर दिया, हर दिन हर महीना ये शुरू कर दिया। लोगों ने मजाक उठाना और लोगों ने हंसी मजाक हमेशा करते रहता था। ओ पास्टर जी का हाल है, ओ पास्टर जी कैसे हो, ओ बिशप जी कैसे हो। फिर उन्होंने बोला, अरे ये तो बड़ा प्रीचर बनेगा, ये तो पूरा दुनिया में घूमेगा। इस तरह का बात हम हंसी मजाक में मजाक करते गया। और मैंने कई दिन रोया भी है, मैं बाथरूम में जाकर कर रोया। तो इन लोग सब खट्टा होकर के इस तरह मुझे अटैक क्यों कर रहा है। भाई मैं अपने अपने जिंदगी का जवाबदारी मेरा है, मेरा अपना जिंदगी है। मैं जिंदगी में कुछ भी करूं, तुमको क्या फर्क पड़ता है। मैं जब बाइबल लेकर जाऊं, जब कुछ भी लेकर जाऊं, मैं कुछ भी करूं, तुमको क्या है। लेकिन मुझे रोज परेशान करता है। लेकिन मेरा दर्शकों, जितना भी मजाक उनके मुंह से निकला, वो सब कुछ मेरी जिंदगी में हो गया। उन्होंने बोला, पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है करके सब लोगों ने मजाक उठाया और मैं बन गया पास्टर जी, असेंबली से बोर्ड का पास्टर बन गया। और पास्टर बना करके उनके सामने प्रभु ने खड़ा किया कि देखो, तुम लोगों ने इस पर मजाक किया था, वो रियल में पास्टर बन गया। हालांकि मैं उसकी लायक नहीं था, मैं उसकी लायक नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझ पर दया किया। ये जो भी मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए कह रहा हूं। मेरी अपना कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। और लोगों ने कहा, अरे ये तो पूरा प्रीचर बनेगा करके मजाक उड़ाया। और प्रभु की दया से मैं अपना इंग्लिश में वचन को प्रचार करता हूँ, हिंदी में प्रचार करता हूँ, अपना मलयालम भाषा में करता हूँ, तमिल में करता हूँ, कई भाषाओं में प्रभु की दया से वचन प्रचार करने का वो मुझे प्रभु ने सहायता दिया। और प्रभु के नाम का महिमा हो। ये कोई मेरा अपना महिमा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा है, उसकी वजह से है। और उन्होंने ये भी बोला, मजाक किया था, वो सबसे बड़ी बात सुनो, बोला ये पूरा दुनिया में जाएगा। हालांकि मैं तो नंबर वन गधा आदमी हूँ, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, मेरा पास कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना मैं कोई बड़ा बड़ा आदमी है, मैं बड़ा एजुकेटेड है, मेरे पास पीएचडी है, कुछ भी नहीं है मेरा पास। मैं एकदम नंबर वन गधा हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ। और मैं 115 कंट्री, 115 कंट्री में अभी तक किया है। और अभी मैं मेक्सिको में प्रभु की सेवा में हूँ। 115 कंट्री जाकर के प्रभु की वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु ने अभी तक 115 घंटे सो फार, और आगे अभी भी और भी मुझे जाना है प्रभु की दया से। और लोगों ने मजाक किया, अरे ये जाएगा, बड़ा बहुत दुनिया में जाएगा, बड़ा मजाक था। लेकिन सब कुछ रियल में मेरी जिंदगी में हो गया। मेरे दर्शकों, आप लोगों को भी लोग मजाक करते होंगे कि आप प्रभु की सेवा में या प्रभु को विश्वास करते हो। लेकिन ये याद रखना, ये कोई सुनने वाला है, खाली आपको अकेले को नहीं मजाक उठा रहा है, मजाक प्रभु यीशु मसीह को उठा रहा है। वो सुनने वाला है और उनके सामने आपको उठाएगा, आपको मानेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे नहीं, आपको उनके सामने आपका सिर को कभी नहीं झुकने देगा। वो कोई लोग अभी मुझे फोन करता है, और पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करना, जो लोग मजाक करते थे, जो लोग मजाक उठाते थे, वो जो लोग कहते थे वो पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा करके हंसते थे, वो अभी मुझे फोन करता है,
पास्टर जी मेरे बीबी के लिए दुआ करना। देखो वक्त कैसे बदल गया, देखो वक्त कैसे बदलता है, देखो वक्त को बदलने वाला, जिंदगी को बदल डालने वाला एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी को जिंदगी को बदल डाल सकता है। किसी गधे आदमी को, किसी बेवकूफ आदमी को अगर 115 कंट्री भेज सकता है तो उस प्रभु का नाम का महिमा हो, वो प्रभु का नाम ऊंचा हो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम इसलिए मानते हैं कि वो सच्चा प्रभु है। हम कभी पहाड़ को मानते थे, हम कभी समुद्र को मानते थे, हम कभी बंदर को मानते थे, हम कभी सांप को मानते थे, हम जादू टोने वाले को मानते थे। ये सब हल्ले बाद में जब प्रभु जिंदगी में आया, जब प्रभु मेरी आंखें खोला, मेरे दिल को खोला, तो मालूम पड़ गया ये सब झूठ है, ये सब हम लोगों को पैसा खाने के लिए, ये सब शैतानी हरकत है, ये भूत प्रेत का हरकत है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसने ये सब अंधविश्वास से मुझे बाहर लाया और उस अंधविश्वास का बरखिलाफ, उसके अगेंस्ट में ये सब वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। मेरे दर्शकों, अगर कोई भी आप अगर इस तरह अंधविश्वास में कोई धागा आपको कभी भी आपको जिंदगी को धागा बांधने से आपका जिंदगी नहीं बचेगा। क्या कोई धागा को कोई आपको गले में डालने से, कोई माला आपको गले में डालने से कोई आपका उस माला आपको जिंदगी को नहीं बचाएगा, आपसे आपको पाप से नहीं बचाएगा। कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से कोई जरूरत नहीं है आपका नाम को बदली करने का। मैं कोई ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं आपको धर्म बदल करो, आपका जात को बदल करो, आपको धर्म को बदली करने की बात नहीं कर रहा हूं, ना आपको कोई जात को बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही कर रहा हूं, आपका दिल को बदलना है, आपको जिंदगी को बदलना है, आपके अंधविश्वास को बदलना है। आपको कोई धागा नहीं बचा सकता। कोई बोतल आपको दिया, बोल घर में जाकर के चारों तरफ रखो। मेरा सुनने वाला दर्शकों, आप लोग कई लोग भी ऐसे किए होंगे, करना वाला होंगे, करते रहते होंगे, या आप नहीं तो आपका भाई लोग करते होंगे, आपके गांव के लोग करते होंगे। क्या ये आप सुनते रहेगा, आप देखते रहेगा? ये कब तक ये देखते रहेगा आप? ये कब तक आप चुप रहेगा कि नहीं बोलेगा भाई ऐसे मत करो, ये धागा आपको नहीं बचा सकता, ये बाबा लोग झूठे, लोग आपको नहीं बचा सकता। कोई बोतल आपको दो या कोई आपको पानी दिया, वो पानी को छिड़काओ, क्या भाई पानी में क्या रखा है? कि बचाने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे जिंदगी में मेरे को बहुत 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 अद्भुत मेरे जिंदगी में हुआ। मैंने एक बार अफ्रीका में प्रभु की सेवा में था, और मुझे और पास्टर जी ने मुझे एक जंगल का बीच में से हमको जाना पड़ता था मीटिंग के लिए। लेकिन बाहर निकलना, जल्दी निकलना, रात होने से पहले, क्योंकि जंगल में हाथी निकलता था। तो हम लोगों ने जल्दी प्रभु का मीटिंग खत्म करके, हमने वो छोटा एक स्कूटर था उसका, अफ्रीकन पास्टर का पास, वो थोड़ा स्पीड बहुत कम, उसमें स्पीड बहुत कम होता है, वो कुट 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 जाता है, थोड़ा धीरे धीरे जाता था। वो जंग लगा हुआ पुराना एक स्कूटर था। जैसे वापस हम आ रहे थे, जंगल के बीच में बारिश आना शुरू हो गया। तो इतनी बारिश आ गई, किसी हम आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तो उसने एक पेड़ के नीचे खड़ा कर, देखो बारिश बंद हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा भाइयों, ये बारिश बंद ही नहीं हो रहा है, और पूरा हमारा शरीर भीग गया, मेरे शू पूरा पानी भर गया। और उस जहां पर हम खड़ा थे वहां एक छोटा एक नदी जाते थे। हम देखते देखते खड़ा खड़े, वो नदी का पानी ऐसे भरते भरते जा रहा है, और पानी वो नदी पूरा पानी हो गया, और रोड में पानी हो गया, वो पूरा एरिया फ्लड हो गया। अब मालूम नहीं रोड कहाँ है, नदी कहाँ है, अरे गड्ढा कहाँ है, कुछ भी नहीं दिखता है, एकदम पानी पानी और अंधेरा अंधेरा, और हाथी निकलना शुरू हो गया। और हमने सोचा वो प्रभु क्या करे, इस आज रात को खत्म हो गया जिंदगी, यहां से बचना मुश्किल है, बचेगा कहां से, कहां जाएगा? एकदम जंगल का बीच में खड़ा है, जानवर निकलना शुरू हो गया, किसको कॉल करूं, किसको बुलाऊं? ना कोई गाड़ी आ रहा है, ना कोई घर है आसपास में, ना कोई 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 एक बत्ती है, ना कोई लाइट है, कुछ भी नहीं। और हमारा पास सब कुछ है, क्या है हमारे पास सेल फोन है, जिसमें पूरा टेक्नोलॉजी है, इसमें फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास सब कुछ टेक्नोलॉजी है। और भाई ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सब
कोई काम नहीं कर रहा है, कोई अब उस वक्त कोई काम में नहीं आया कुछ भी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है ये कुछ भी काम नहीं करेगा। देखो, ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी काम नहीं किया, और हमने निर्णय लिया कि हम ये आज रात को हाथी से ही मरेगा या जानवर से मर जाएगा। और मैंने प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु क्या मैं आपका सेवा के लिए आया हूँ आज रात को, क्या इतने में हमारा आपका सेवा खत्म हो गया? और मैं दुआ किया, और मैंने तुरंत देखा एक लाइट मेरी तरफ आ रहा है, एक ट्रक जैसा कोई चीज आ रहा है, उस रोड से आ रहा है। मैंने देखा ये क्या आ रहा है, उसकी चारों तरफ लाइट लगा हुआ है, पता नहीं कितनी व्हील है, कोई 20 व्हील है, 25 व्हील लगा हुआ, पता नहीं ट्रक जैसा कोई ऐसे रोड से आ रहा है। जैसे मैंने देखा हमारे सामने से वो गाड़ी गुजरा तो वो पानी हटते जा रहा है, पानी हटते जा रहा है, और मुझे वो वजन याद आ गया जो इस्राएल लोग जो जो समुद्र पार किया था, वो समुद्र का पानी को हटाया, वो हटा हटा करके वो समुद्र के बीच में से जो इस्राएली निकला, वो वजन मुझे याद आया। तो उस तरह जो पानी हटते जा रहा है, पानी हटते जा रहा है, और ट्रक आगे बढ़ रहा है। तो मैंने पास्टर जी को बोला, देखो वो जल्दी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, वो ट्रक के पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो करके उसने एकदम स्टार्ट किया, और हम उस ट्रक के पीछे जाना एकदम जा रहा है। लेकिन मैं पास्टर को बोला, पास्टर जी चलो 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 चलो, ये छोटा सा स्कूटर है, वो पुट जाता है। पास्टर जी जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, ट्रक निकल जाएगा। तो कहाँ जाएगा, इसका स्पीड ही नहीं है। तो मैं बोला, पास्टर जी चलो चलो, ट्रक निकल जाएगा, तो स्पीड ही नहीं है, कहाँ जाएगा? तो मेरे वो प्रभु वो ट्रक निकल जाएगा। तो वो प्रभु को प्रार्थना कर, वो प्रभु ट्रक निकल जाएगा। ये इतना स्पीड है उसका, कहाँ जाएगा, स्पीड ही नहीं है, छोटा सा स्कूटर था। लेकिन हम उसके पीछे गया, वो पानी हटते गया, हम उसको फॉलो करते गया, वो पानी ऐसे हटते गया जैसे इसराइल लोग समुद्र पार किया था। हम भी उस तरह वो समुद्र जैसा पानी को, और बीच में से हम वो पानी हटते जा रहा है, हटते जा रहा है, और ट्रक के पीछे 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 वो अफ्रीकन पास्टर का घर तक वो ट्रक ने हमको पहुंचाया रात को। और मैंने ट्रक वाले को हाथ उठा करके थैंक यू बोलने के लिए, ट्रक से उतर करके मैं ऐसे हाथ उठाया कि थैंक यू बोलने के लिए। तो मैंने देखा तो ट्रक नहीं दिख रहा है, वो ट्रक ना पता हो गया। तो मैं सोची, अरे अभी तो मेरे सामने था, अब कहाँ होंगे? पता नहीं ये ट्रक कहां से आया, ये स्वर्ग से आया या जमीन से आया, इस धरती से आया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरे प्रभु ने एक ट्रक भेजा है। आजकल भी, अभी भी, कि प्रभु उस समुद्र को, पानी को हटाया, और अभी भी पानी को हटाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के नाम का महिमा हो। मैं सारे आदर महिमा प्रभु को देता हूं, उसकी नाम ऊंचाओ। कभी आप मुश्किल में पड़ते हो, परेशानी में पड़ते हो, कि प्रभु आपका सहायता देगा, क्योंकि आप प्रभु में विश्वास करता है, वो आपका सहायता के लिए आएगा, वो आपको बचा कर रखेगा, वो आपको उपयोग करेगा। वो आपको उस पर ही विश्वास करना है पूरा। ये ढोंगी बाबाओं को छोड़ दो, ये सब धागा वालों को छोड़ दो, ये बोतल गड़ाना ये देने वालों को छोड़ दो, ये अंधविश्वास को छोड़ दो। आप पहाड़ में मत जाओ, आप कोई पत्थर में मत जाओ, आप बंदरों में मत जाओ, आप नदी में मत जाओ। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही आपको बचा सकता है। मेरे पास बहुत गवाही है जो प्रभु ऐसे खड़ी खड़ी मुश्किल में प्रभु ने मुझे बचाकर बाहर निकाला। एक बार मेरे चाइना के बाद मुझे याद आ रहा है, मैं चाइना में था, और मेरा दिमाग में जो चाइना है वो गरम गरम गर्मी है, और चाइना में कभी ठंड नहीं है, वो गर्मी गर्म है। वही मेरे दिमाग में जो चाइना के बारे में, वही मैं सोचता था, गरम वाला कंट्री है, वो हमेशा गर्मी होता है वहां। जैसे अपना हिंदुस्तान में भी ज्यादातर गर्मी होता है। तो मैं वो एक टी शर्ट है और एक गर्मी वाला कपड़े पहन करके चाइना गया। तो जैसे मैं चाइना में उतरा, इतना ठंड पड़ा है, बर्फ पड़ा है, इतना ठंड है। और चाइना पास्टर मुझे पिक करने के लिए एयरपोर्ट में आया, तो मेरे को देखा तो बोला, पास्टर जी ये क्या है? तो ऐसे आया ना, मेरे पास कोई जैकेट है, मेरे पास कोई टोपी लग, कुछ भी मेरे पास नहीं। तो मैं मेरा पास्टर जी, मैं सोचा कि यहाँ गर्म है, ये चाइना पूरा गर्मी गर्म है, गर्म है, गर्म है।
बोला पास्टर जी या तो ठंडी ठंडी ठंडे बर्फ पड़ रहा है, फ्रीज मर रहा है। तो बोला मेरे को, बोला पास्टर जी अभी तो दुकान में जाकर लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, मीटिंग के लिए वेट कर रहा है करके मुझे सीधा वो मीटिंग के लिए ले गए चाइना में। और चाइना में मीटिंग होता है अंडरग्राउंड में होता है, आपको मालूम है अंडरग्राउंड में और ठंडी ज्यादा होता है। तो जैसे मैं अंडरग्राउंड चर्च में गया, इतने सारे चाइनीज लोग मीटिंग के लिए बैठा है, तीन लोग, क्योंकि वहां पर 3-4 घंटा पहले आकर के बैठा हुआ, क्योंकि वहां पर ज्यादा वो विजिटिंग लोग आता नहीं है, उनका पास कोई विजिटर्स नहीं है, क्योंकि लोग जाता नहीं, डरता है कोई पकड़ेगा तो सीधा जेल में जाएगा। तो अगर जेल में गया तो कोई बाहर ही नहीं आएगा। तो इसलिए कोई लोग ज्यादा जाता नहीं है। तो इसलिए वो बोला कोई इंडियन पास्टर जी आ रहा करके लोग सब चाइनीज जो लोग इकट्ठा हो गया, वो मेरे लिए वेट कर रहा था। लेकिन जैसे मैं अंदर गया, मेरे को मुश्किल हो गया वहां खड़ा रहना, क्योंकि इतनी ठंडी, इतना ठंडी वहां पर। वो मैं सोचा कोई हीट लगा दे, कोई आगे थोड़ा सा लकड़ी जला दे, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चाइनीज लोग सब प्रिपेयर था, वो लोग डबल जैकेट पहना हुआ था, डबल टोपी लगा हुआ था, डबल सॉक्स पहना हुआ था, डबल पैंट पहना हुआ था, वो लोग प्रिपेयर था और मैं प्रिपेयर नहीं था। मेरे को एकदम ठंडी शुरू हो गया। तो मैं सोचा प्रभु मैं क्या करूं, मैं ये खड़ा रहना ही मुश्किल है, और मैं भागेगा तो भागेगा कहाँ, जाएगा कहाँ। एकदम मेरा शरीर ऐसे ऐसे से, मेरा अंगुलियां ऐसे 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 शुरू हो गई, ऐसे ऐसे एकदम हो रहा है। और मेरा मेरा पाँव एकदम कांपना शुरू हो गया, क्योंकि वैसे भी मुझे ये ठंड तो मेरा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, और ये ठंड तो इतनी जबरदस्त ठंड है, एकदम बर्फ पड़ रहा है, कहीं भी हीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सोचा मैं क्या करूं, मैं गिर जाएगा, मेरे को मुश्किल हो गया। और मैंने प्रभु को प्रार्थना शुरू कर दिया, प्रभु मैं क्या करूं। एकदम मैंने मेरी अपने जो मुंह से मैंने 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 प्रभु यीशु मसीह का जो जो पावर है, जो पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैंने जो अपना जो जवान है, जो जवान में वो जो ढंग का जो पावर यूज किया। और मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैंने बोला कि मेरे मुंह से मैंने मेरे चिल्ला चिल्ला के बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, इस वेदर को चेंज हो जाओ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, इस वेदर को, इस ठंडी वेदर को, यीशु मसीह इस मौसम को चेंज हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने हुक्म दिया उसके, उस वेदर को, उस मौसम को मैंने हुक्म दिया, वो ठंडी मौसम को यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, चेंज हो जाओ। और मैंने देखा कोई जैकेट उतारा है कि नहीं, कोई किसी ने टोपी उतारा है कि नहीं, भाई गर्म हो गया कि नहीं, कोई भी उतारा, कोई सब वही डबल जैकेट में बैठा हुआ है। और मैं वो लोग सोचा भाई ये इंडियन पास्टर पागल हो गया। मैं सही में पागल हो गया था। मैंने फिर छोड़ा नहीं, मैंने बोला मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, ये अभी ये मौसम को चेंज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं फिर देखा कोई कुछ हुआ, कोई कुछ, किसी ने जैकेट नहीं उतारा, किसी ने टोपी नहीं उतारा, गर्म नहीं हो रहा। मैं नहीं छोड़ा, मैं फिर बोला यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, इस वेदर को, इस मौसम को चेंज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने फिर देखा कुछ हुआ कि नहीं, किसी ने जैकेट उतारा, कोई नहीं उतारा। लेकिन एक कमाल, एक अद्भुत, जहां पर मैं खड़ा है वहां पर हुआ। एकदम हीट आ रहा है, मैं जहां पर मैं खड़ा है करके हीट आना शुरू हो गया, मेरी चारों तरफ हीट आ रहा है। मुझे मालूम हो गया मेरा शरीर थोड़ा गर्म हो रहा है, मेरा अंगुली अब सीधा हो रहा है, मेरा शरीर कांपना बंद हो गया, मेरे शरीर में थोड़ा फील हो रहा है कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है, एकदम हीट कहीं से आ रहा है। मैंने सोचा ये पूरा रूम हीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां पर मैं खड़ा था खाली उतनी एरिया में हीट हो रहा है, मैं उस जगह से थोड़ा आगे निकले तो एकदम ठंड है। लोगों की जो चाइनीज लोग बैठा है वहां पर ठंड है, जहां पर मैं खड़ा था एकदम गर्म हो गया। कहीं मेरे लिए कहीं से हीट आ रहा है, मेरी चारों तरफ हीट। मैं वहां से थोड़ा कदम आगे बढ़ा तो ठंड है, और मेरे कदम को पीछे लाया तो गर्म है। एक ही रूम के अंदर दो मौसम, एक ही रूम में टू वेदर। मेरे सामने एकदम ठंडी, जहां पर मैं खड़ा हूं एकदम गर्मी, एक ही रूम का अंदर टू वेदर। हालेलुया। अब आप दुनिया में कभी सुना, आप कभी आप कभी ये अद्भुत कभी सुना कि एक ही रूम के अंदर दो मौसम? हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह महान है, वो अद्भुत करता है।
लेकिन आपको विश्वास करना है और आपने आपने यूज करना है कि आपको मुंह खोलना है और आपने हुक्म देना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आप हुक्म दे सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के दास हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, क्योंकि वो महान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसे बहुत मेरा मेरा मेरे पास बहुत गवाही है कि मेरा मेरा वाइफ को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। पैंक्रियाटिक कैंसर, पूरा पैंक्रियास और पूरा पेट में स्प्रेड हो गया, पूरा खाया उसको, पूरा कैंसर खाया। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारा वाइफ 3 महीने में मर जाएगा। डॉक्टर ने बोला 3 महीने में तेरा वाइफ मर जाएगा, क्योंकि उसको पेट में अभी सब पूरा कैंसर खाया। और मैं उस टाइम एक नया विश्वासी था, एक प्रभु में आया ही था, और मुझे ज्यादा वचन का ज्यादा जानकारी नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। उस वक्त मैं पास्टर नहीं था और मैं एक नया विश्वासी था, और मेरे वाइफ को कैंसर हो गया। कभी कभी जब तुम प्रभु में आते हो, शुरू में अपने आप को एक फाइट होता है, अपने आप में फाइट। क्योंकि जब प्रभु में जो आते हो, आप आते हो, तो आपको जो आपका पुरानी आदत को छूटना है, पुरानी आदत से बचना है, आपके शराब से बचना है, आपको गांजा से बचना है, आपको सिगरेट बीड़ी से बचना है, अंधविश्वास से बचना है। तो अपने आप को फाइट होता है कि इस चीजों से बाहर आने, आपको अपने वचन को सुनना है, ज्यादा दुआ प्रार्थना करना है। और धीरे आपको ये जितना आदत आप में था, अंधविश्वास था, जितना आपको जो जो आप करता थे उस सब से आपको छुटकारा चाहिए, उससे बचना है, तो अपने आप को फाइट होता है। उसके बाद उससे जब आप बाहर आएगा तो शैतान से फाइट होता है। हालेलुया। तो अब मुझे शैतान से फाइट शुरू हो गया, जिसको कहते हैं ना आत्मीय युद्ध, जो आत्मीय युद्ध भी करना पड़ता है। तो मेरे वाइफ को कैंसर हो गया, वो भी पैंक्रियास में हो गया, और पूरा पेट के अंदर वो स्प्रेड हो गया। और डॉक्टर ने बोला अब तो कुछ नहीं कर सकता। अब 12 साल में जो वजन मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, उसका अभी लहू बहाने का बीमारी था, वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल खून निकलता जा रहा है, खून निकलता जा रहा है। लेकिन एक और बात कहूं मैं आपसे, इस 12 साल उसकी खून निकलने के बाद भी अभी भी वो जिंदा है। अरे आप आपके शरीर का कोई भी थोड़ा नस को थोड़ा काटो, फिर आप देखो कितना घंटा आप जिंदा रह सकता है। आप शरीर से खून निकलता जाएगा, आप जिंदा रह सकता है। और 12 साल उसके शरीर से खून निकला, अभी भी वो जिंदा है। और वजन में लिखा है वो दवाई खा रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, और ये सब करने के बाद भी ये और बढ़ रहा है। इसका मतलब खून और निकल रहा है। अरे 12 साल इतना खून है कहां तुम्हारा शरीर में? ये 12 साल निकलते जा रहा है, वो अभी भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा वाइफ को भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, और पूरा पेट में पूरा वो स्प्रेड हो गया। और डॉक्टर ने मुझे बोला 3 महीने में तेरा बीबी मर जाएगी। और मेरा उस वक्त छोटे छोटे 2 बच्चे थे। और मैंने प्रभु को प्रार्थना, प्रभु ये क्या है, मैंने गलती किया है, मैंने क्या पाप किया है? और लोगों ने मुझे बोला अबे तुम देखो तेरा प्रभु कहाँ है, तेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? तू बोलता है धागे मत बांधो, तू बोलता है धागे गले में मत डालो, ये जादू उसका वो बाबा का मत जाओ, तुम उस बोलता तो उसका पथ मत जाओ। अब तेरा प्रभु कहाँ है? अब तेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? तुम बड़े बड़े बातें करते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो करेगा, ये करेगा। लोग मजाक फिर शुरू कर दिए। अरे तुम वापिस आ जाओ भाई, तुम क्या इसके पीछे पड़ा है? तुम प्रभु यीशु मसीह करके तुम क्या क्या बोलते जा रहा है? तुम लोगों को खाम दुश्मनी मोड़ लिया। अब देखो तेरा वाइफ को हाल देखो, ये बच के बाहर नहीं निकलेगा। और तेरे छोटे छोटे बच्चा है, और तेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, और तेरे को डॉक्टर के लिए पैसा, तेरे को ट्रीटमेंट के लिए पैसा, और तेरा वाइफ रात रो रहा है, दिन भर रो रहा है। कभी कभी दर्द मेरा वाइफ को सहन नहीं कर सकता था, और रात को मेरा वाइफ मेरे को पूछता था कि मुझे मार डालो,
क्योंकि इतनी दर्द उसके शरीर में है। वो दर्द की वजह से बोला, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार डालो। और मैं खुद भी परेशान हो गया, मैं क्या करूं। मेरा वाइफ मुझे बोल रहा है मुझे मार डालो। मैं इतना दर्द को लेकर के कैसे, क्यों जिंदा रहना है। अगर वो खुद मरना चाहते हैं तो आप सोचो कि कितना दर्द होगी। वो दवाइयां जितनी मेरे वाइफ को दर्द का जो दवाई डॉक्टर जो दे रहा है वो इनफ नहीं। वो एक्सेप्ट वो दवाई खाने से भी वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कई रात को रोया। मैं खुद भी मन में सोचा कि अच्छा है, इतनी दर्द दर्द से गुजरने से अच्छा है मर जाए। वो कभी कभी हमसे देखा नहीं जाता। रात रात को चिल्ला चिल्ला कर मैं रो रहा था कि दर्द की वजह से। जब उसकी सर्जरी हुआ, दो 9 आवर्स 10 घंटे का सर्जरी किया, तो पूरा काट पीट करके बांध बांध करके घर भेज दिया। और दर्द में दर्द है, और यहाँ से ट्यूब निकल रहा है, यहाँ से ट्यूब निकल रहा है, यहाँ से ट्यूब निकला है, और इतनी इतनी बड़ा बड़ा वो थैला जैसा वो भी डाला हुआ है। दर्द में दर्द मेरा वाइफ को। और मैं बहुत परेशान हो गया, और लोग मजाक उठाना शुरू हो गए। लेकिन ये मेरे दर्शकों, आपको ये सच बताऊं, 22 22 साल हो गया, 22 years now। आई मीन हालांकि मोर देन 22 years now। अभी भी जिंदा है मेरा वाइफ, वो पूरा हेल्थी है। और डॉक्टरों ने बोला तुम्हारा वाइफ खाना नहीं खा सकता, खाना खा सकता है, ओनली सूप खा सकता है, क्योंकि हजम नहीं होगा। अगर मीट खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, अगर ब्रेड खाएगा, ऐसे कोई हार्ड फूड खाएगा तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पेट, वाइफ का पेट में 7 अंग नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन किया, सब काट दिया, तो 7 अंग तुम्हारे वाइफ का पेट में नहीं है, इसलिए खाना हजम नहीं होगा। तो मेरे दर्शकों, मैं आपको एक सच बताऊं, अब दूसरा किसी को बोलना नहीं, मैं आपके लिए एक सच बताता हूं। आज मैंने मेरे वाइफ के साथ बैठकर खाना खाया। आप किसी को मत बोलना कि मेरे से ज्यादा खाना मेरा वाइफ खाया, मेरे से ज्यादा मीट मेरा वाइफ खाया। जबकि डॉक्टर ने बोला कि खाली सूप पी सकता है, खाना हजम नहीं होगा, कुछ नहीं खाना। और अभी भी सब कुछ कहता है कि मेरा प्रभु महान है। और फिर डॉक्टर ने लिखा कि मेरा वाइफ हैंडीकैप है, क्योंकि दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि उसकी पेट में 7 अंग नहीं है। कि मेरे दर्शकों, मैं आपको सच बताऊं कि मेरा वाइफ दौड़ सकता है, भाग सकता है, सब कुछ कर सकता है। अभी भी मेरा वाइफ हेल्थी है और जिंदा है। हालांकि डॉक्टरों ने बोल दिया था, सारा टेक्नोलॉजी बोल दिया था, कि सब लोगों ने बोल दिया था कि ये जिंदा नहीं रहेगा। अगर एक एक आधा साल जिंदा रह भी गया तो ये हैंडीकैप है। लेकिन सब रिपोर्ट को प्रभु ने चेंज किया, बदली किया, और अभी भी मेरा वाइफ जिंदा है। कि प्रभु यीशु मसीह के लिए असंभव कुछ नहीं। कि मेरे दर्शकों, अगर कोई भी धागा बांधते हो, कोई भी गले में डालते, माला डालते हो, कि सोचते हो ये धागा तुमको बचाएगा, ये माला तुमको बचाएगा, कोई बोतल ले करके तुम्हारे घर में गार्ड करने से, कोई पानी ला करके तुम्हारे घर के अंदर छिड़काने से, ये सब अंधविश्वास में आप विश्वास करते हो। मैं आपको सच बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा। मेरे पास बहुत सारे गवाही है। एक बार मैं मेक्सिको में मैं आप सेवा करता हूँ, और एक दिन रात को मैं और वाइफ हम जा रहे थे, और एक ऐसे अंधेरे रात को मेरा गाड़ी खराब हो गया। एकदम मेरा गाड़ी पूरा डेड हो गया। और ऐसे एरिया में मैं था जहां पर एकदम किडनैप किडनैप करते हैं, ड्रग डीलर लोग वहां, एरिया पूरा ड्रग ड्रग का डील करता है। वो लोग किडनैप करता है, और हम लोग फॉरेनर्स है, हम लोगों को किडनैप कर करके क्या करते हैं, वो लोग पैसा मांगता है।
बच्चों को, चर्च को कॉल करेगा, बच्चों को फोन करेगा, हमारे से फोन ले करके उसमें से नंबर निकाल करके बच्चों को या फोन करता है तो भाई इतना $1 मिलियन दे दो, हम उसको निकाल देंगे। और उस रात को मैंने सोचा कि ये क्या होगा, अभी कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, कोई घर आसपास में नहीं है, एकदम ऐसे जगह पर आ गया, गाड़ी खराब हो गया। और मैंने सोचा कि हमको किडनैप करेगा, नहीं तो मेरा वाइफ को किडनैप करेगा, आज रात को क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइट नहीं चल रही, एकदम डर हो गया। मेरे दर्शकों, मैंने दुआ किया, प्रभु प्रभु मैं आपकी दास हूं, मैं आपका सेवा के लिए आया हूं, कि मैं आप विश्वास करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, ये डेड कार जो है ये अपने आप चलना शुरू हो गया। वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो बैटरी डेड है, सब कुछ डेड है, लेकिन गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है और मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, कोई आवाज नहीं है, गाड़ी का स्टार्ट आवाज नहीं है, मैं गाड़ी चाबी घुमा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये गाड़ी कैसे चल रहा है, गाड़ी चल रहा है पास्टर जी, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। और 45 मिनट एक गाड़ी चला और एक ऑटो शॉप में जाकर के खड़ा हो गया। हालेलुया, 45 मिनट ये गाड़ी चला और एक ऑटो शॉप में जाकर के ये गाड़ी खड़ा हो गया। प्रभु महान है, वो हमारा प्रार्थना सुनता है। आप प्रभु के लिए कोई पैसा का जरूरत नहीं है, प्रभु को के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं देना है। आप प्रभु संसार का मालिक है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार का मालिक है, इस संसार को उसने बनाया है। ना आपको पैसा उसको चाहिए, ना आपको मुर्गी उसको चाहिए, ना आपको बकरी उसको चाहिए, ना कोई लोग उसको बकरी देता है भगवान को खुश करने के लिए, कोई को उसको मुर्गी देता है कि भगवान को खुश करने के लिए। अरे परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई बकरी उसको नहीं चाहिए, उसने बकरी, वो सारे बकरी उसका है, सारे मुर्गी उसका है, सारे चिड़िया उसका है, सब कुछ प्रभु का, प्रभु परमेश्वर का है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या आपको, आप पहाड़ में जाते हो, क्या पहाड़ उसने नहीं बनाया? आप चांद सितारे को देखो, उसने नहीं बनाया, ये सब प्रभु की बनावट है। वो इंसान से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की बना हुआ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। एक बार मेरे साथ यही मेक्सिको में हम लोग एक मीटिंग से आ रहे थे, काफी दूर से आ रहे थे, तो मैंने हाईवे में मेरा गाड़ी खड़ा किया, वो खड़ा करके बोला ठीक है, थोड़ा बाथरूम वगैरह जाने के लिए, सब उतरा गाड़ी से। मैं गाड़ी चला रहा था, पास्टर जी थोड़ा डेंजर एरिया था, मेरे दर्शक को थोड़ा डेंजर एरिया था वो, तो मैंने थोड़ा डोर वगैरह, थोड़ा शीशा वगैरह ऊपर किया और मैंने गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन मैंने की निकालना भूल गया, वो की अंदर रह गया और गाड़ी लॉक हो गई और हम सब बाहर आ गए। अब हम लोग बाथरूम सब कर करके आकर के गाड़ी खोलने की कोशिश की तो गाड़ी लॉक है, और वो भी एक डेंजर एरिया था, एकदम मुश्किल का एरिया था। तो कोई, मैं सोचा रे अब क्या करेगा, कैसे गाड़ी में, गाड़ी तो लॉक हो गया, की अंदर रह गया। अब सब लोग कोशिश कर रहा है, और सब लोग मेरे पर गुस्सा हो रहा है, मेरे पास्टर जी ये क्या किया आपने, हम लोग थका हुआ है, कैसे भी घर पहुंचने के लिए पूछना है, नहाना धोना है, वो कितना दिन हो गए नहाया नहीं धोया नहीं, और आपने अभी अब कैसे गाड़ी करेगा, वो भी देखो मेक्सिको में। मैंने दुआ किया प्रभु, और हम क्या करेगा, प्रभु इस मौके में हमको बचाओ, हमको बचाओ प्रभु। और मैंने बोला प्रभु को, मैंने दुआ करके जा करके ऐसे हाथ दबा करके ऐसे खींचा, और डोर एकदम खुल गया। हालेलुया, ओ लोग सब आया, अरे पास्टर जी कैसे खोला, कैसे खोला? तो बोला प्रभु ने स्वर्गीय दूत को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय दूत को भेज करके इस दरवाजे को खोला, कि हमारा मुश्किल में हमेशा प्रभु हमारे साथ आता है, हमारा मुश्किल में वो हमें हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे पास गवाहियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। 115 कंट्री जाकर के मैंने बहुत बहुत गवाही लेकर आया है, बहुत बहुत मेरा टेस्टिमोनी लेकर मैं आया है कि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप उस पर विश्वास करेगा,
आप अगर आप उस पर ही विश्वास करेगा तो आप उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो करेगा उसको वो कभी नहीं छोड़ेगा। कि मेरे दर्शकों, आप लोगों ने, आप मुझसे यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जिंदगी में अगर कोई भी बदली चाहते हो और जिंदगी में कोई किस्म का आपको बीमारी हो, जिंदगी में कोई किस्म का आपको परेशानी हो कि आप सोचते हैं कि मैं कोई काम का नहीं है, आप सोचते हो कि सब लोग मुझे नफरत करता है, आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं है, कि आपके लिए एक खुशखबरी है, आपके लिए एक सुख समाचार है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, कि प्रभु यीशु मसीह आपका जिंदगी को बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपका किस्मत को बदल सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपका किस्मत को बदल सकता है। आपका कुंडली जो है, पता नहीं क्या किसने क्या लिखा है, आपका कुंडली तो मेरा खुद का कुंडली भी लिखा था मैं बचपन में, लेकिन सारे कुंडली को बदलने वाला एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी कुछ भी कुंडली लिखा हो आपका, चाहे आप कहां का रहने वाला हो, जो क्या कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो, आपका कुंडली कुछ भी लिखा हो, वो सारे कुंडली को बदल डालने वाला, सारे किस्मत को बदल डालने वाला, सारे फ्यूचर को बदल डालने वाला एक प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपका सारे आपका आपका भविष्य को बदल डालता है, आपका सोच को बदल डालता है, आपका जिंदगी को बदल डाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई डंडा लेकर नहीं आया कि आपको मार दूं, आपको सजा दूं। प्रभु यीशु मसीह प्यार लेकर आया है, क्योंकि आपसे प्यार करता है। कोई भी जात का हो आपसे प्यार करता है, कोई भी विश्वास का हो आपको प्यार करता है। अगर आप गरीब है या अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गरीब से भी प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम देता हूं। क्योंकि आप मजदूरी करते हो, परेशानी में हो, आप दुख में हो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम देता हूं। ऐसे कोई किसी परमेश्वर ने नहीं बोला कि मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम देता हूं। कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं मांगा तुमसे कि तुम मेरे पास पैसा लेकर आओ, वो तुम मेरे पास मुर्गी लेकर आओ, वो तुम मेरे पास बकरी लेकर आओ, कुछ नहीं बोला। कहीं तुम आओ मेरे पास, मैं आपको विश्राम देता हूं। अगर मेरे दर्शकों, अगर आप प्रभु पर अगर विश्वास नहीं करते हो, मेरी मानना यह है कि आप एक बार ट्राई तो कर लो। ट्राई करना कोई बुरा नहीं, कि एक बार आप ट्राई करो कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूं, मैं इस दुखी से गुजर रहा हूं, मैं इस बीमारी से गुजर रहा हूं और मेरा परिवार मुश्किल में है और मैंने बहुत जादू टोने वाला को फंस गया है, मैंने बहुत धागे बांधा है, ये सब कुछ किया है, और मेरी मानना है एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को ट्राई करो। कल ही आपको यही बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको मानता हूं, आप परमेश्वर है। कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान हुआ है, आपने जिंदगी को बलिदान दिया है, आपने पाप किया, आपने इतनी पाप जिंदगी में किया, और आपकी पाप के लिए और मेरी पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। वो क्रूस में अपनी जिंदगी दिया है, वो अपनी जिंदगी को बलिदान दिया है मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि आपको पाप को उसने ले लिया अपने शरीर में। आप उस पर विश्वास करना है खाली, कि यही बोलना कि प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं आप मेरे पाप को लेकर के बलिदान हुआ है और मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करो। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। आपको प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है। आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपको भी वो एक्सेप्ट करेगा। आप उसको प्रभु यीशु मसीह, आपका मुंह खोलो और ये कहो कि एक बार ट्राई करो कि बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको परमेश्वर मानता हूं,
और मेरा टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट है मेरे पास। मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूं, ये अरोमा टीवी का जरिया में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। ये शायद ये मूवमेंट आपके लिए हो कि जिस ये टीवी के जरिया में आप मुझे देख रहे हो, शायद मैं भाई आपके लिए आया हो, बहन जी मैं शायद आपके लिए आया हो, और बच्चे लोग शायद मैं आपके लिए आया हो। मैं कोई पैसा के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, ना मेरा पास टाइम भी है। मैं बहुत मेक्सिको में प्रभु के सेवा बिजी हूं। मैं अभी इस प्रोग्राम का बाद मैं निकल रहा हूं। मैं कोई पैसा के लिए नहीं आया हूं, नहीं मैं कोई शो दिखाने के लिए आया हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए आया हूं। खाली मेरे दर्शकों में आपके लिए आया हूं। शायद आप कोई परेशानी में हो, आप कोई दुखी में हो, कि आप सोचते हो कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। वो पत्थर नहीं है, वो धागा नहीं है, वो पहाड़ नहीं है, जंगल नहीं है, वो समुद्र नहीं है, वो कोई नदी नहीं है। वो परमेश्वर है, सब चीज को बनाए वो परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है। वो कोई डंडा लेकर के आपको मारने के लिए नहीं आया, वो प्यार लेकर आया है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब मेरी बेटा हो, अब मेरी बेटी है, अब मेरा है, अपना है। मैंने तुमको बनाया, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देता हूं। अब मेरे लिए ये दुआ करो, मेरे साथ ये प्रार्थना करो कि आपका परेशानी अभी दूर हो जाएगा, जादू टोना अभी दूर हो जाएगा। जितना भी आपने पाप किया, आपका पाप धुल जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको विश्वास करता हूं, और मेरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। चलो मेरे साथ में आप ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको पर विश्वास करता हूं, आप मेरे जिंदगी में आओ। प्रभु यीशु मसीह, आप ही परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर है। आज से मैं आपको मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। प्लीज यू एक्सेप्ट मी, और मेरा जितना भी पाप मैंने किया है मुझे माफ करो, और मुझे इस परेशानी से बचाओ। ये प्रार्थना आप मेरे साथ अभी कर सकता है। शायद मैं आपके लिए आया हूं, आप गुजर रहा है, दुखी से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, ये जादू टोने वाले से गुजर रहा है, ये पता नहीं क्या क्या कितना लोग आपको ऊपर क्या क्या किया है। इस ऐसे परेशानी से गुजर रहा हो कि कभी आप सोचते हो कि मैं जिंदगी में क्या करूं, और ये भी नहीं शायद आप सोचते हो कि मैं खुदकुशी करूं। मेरा पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, कि आप खुदकुशी के लिए सोच रहा हो। नहीं करना कभी, नहीं करना कभी। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह अभी भी जीवित है, यीशु मसीह जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। अब उसका पास आओ। वो 12 साल लहू बहाने वाला औरत का मैंने वचन सुनाया, खुदा का कलम में लिखा है उसका बारे में। 12 साल उसके शरीर से खून निकला, और सारे दवाई खाया, इतनी डॉक्टरों को दिखाया, इतनी हॉस्पिटल में उसने गया, वो सारे पैसा खर्चा हुआ। उसने शायद जमीन बेच दिया, सोना चांदी बेच दिया, ये सब कुछ किया, पैसा खर्च हुआ। जादू का टोने वाले का पास वो पूरा जितना धागे बांधा होगा, माला डाला होगा, पता नहीं कितना विश्वास किया, अंधविश्वास किया, सब पर पीछे गया 12 साल। ये सब करने का बाद भी उसकी बीमारी कम होने की वजह से ज्यादा हो गया, और यीशु मसीह की चर्चा सुना। उस चर्चा ने उसकी जिंदगी को बचाया, और उस चर्चा ने उसके बारे में बाइबल में लिखा गया। उस चर्चा आज कुछ पूरा दुनिया में प्रचार हो रहा है। कि मेरे दर्शकों, जो अब एक बात और मैं आपको कहूं, ओ यीशु मसीह की चर्चा सुना, और अब मेरा जरिया में, वो कई पास्टरों के जरिया में उसकी चर्चा आप लोग सुन रहा है। 12 साल लहू बहावाना
बहाना वाला स्त्री यीशु मसीह की चर्चा सुना और अभी उसकी चर्चा सुन रहा है पूरा दुनिया। अगर आप यीशु मसीह की चर्चा सुनेगा, आपका चर्चा भी सुनेगा, आपका गवाही भी सुनेगा। वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको जो मानेगा वो उसको भी मानेगा। हालेलुया। तो अरोमा टीवी का दर्शकों, आप मेरे साथ ही प्रार्थना करो कि शायद इस प्रोग्राम के लिए मैं आपके लिए शायद आया हो, मेरी बहन जी मैं आपके लिए आया हूं, शायद मेरा भाई मैं आपके लिए आया हूं, शायद ये जो प्रोग्राम शायद आपके लिए करता हो सकता है आप खुदकुशी के लिए सोच रहा हो सकता है आप परेशानी में डूब रहा है, हो सकता है आपको आंसर नहीं है कि क्या करूं। आप कोई मदद का, कोई भी धर्म का हो, आप कोई जात का हो, कोई भी भाषा का हो, कि मेरा मानना है कि आप मेरे साथ ही प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे परमेश्वर है। आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलो, आपका मुंह खोलो, ये प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह, मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ, आप मेरी परमेश्वर है, आप मेरी जिंदगी को बचाओ, मेरी जिंदगी में आपका चरणों में सौंपता हूँ। आज से प्रभु यीशु मसीह मेरा मालिक है, आज प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए बलिदान हुआ है, मेरी पाप के लिए आप बलिदान हुआ है, और मेरी जिंदगी आपके चरणों में मैं सौंपता हूँ। मुझे बचाओ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मेरे पाप को माफ करो। अगर ये प्रार्थना आपने मेरे साथ किया है तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बचाएगा, और जब तक है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और जब आप मरेगा, आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। और मैं सब अरोमा टीवी का प्रेक्षकों को मैं थैंक यू और धन्यवाद देता हूँ। मैं सबको, पार्षद जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ये इस अवसर के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। प्रभु, मैं आपके लिए मैं एक मिनट दुआ कर लूं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ ये जितना भी प्रेक्षक है प्रभु जी, आप उनको आशीष दे, आप उनका साथ रहे। अगर कोई भी अगर आपको एक्सेप्ट किया है प्रभु, उसका जरूरत को आप पूरा करें, उसका जिंदगी को आप बचाए। जो भी अंधविश्वास से गुजर रहा है उनको बाहर लाए, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रभु, मैं उनको सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम को आशीर्वाद देता हूँ, आशीष देता हूँ। उनको सबको आशीष से भराए। वो अरोमा टीवी को भी आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु सारे आदर और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और प्रभु, आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।